ओम श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगिडादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशिकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे गौरी पुत्र गणेश, आज मैं शिव महापुराण का तीसरा दिन का 11वां अध्याय का पाठ करने जा रहा हूँ। जो कुछ भी त्रुटियां होंगी हे प्रभु क्षमा करने की कृपा करिएगा। मंगल भवन मंगलहारी ओमा सहिते जेहि जपत पुरारी। ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहिते जेहि जपत पुरारी। ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण। हे शिव भक्तों, सर्वप्रथम हम कुछ शास्त्रों में लिखी हुई बातों की यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। हम सभी शिव भक्तों को ब्रह्म मुहूर्त के पहले उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का समय 3 बजे रात्रि से शुरू हो जाता है और सूर्योदय होने के पहले तक रहता है। हमें सूर्योदय के पहले स्नान कर लेना चाहिए और सर्वप्रथम जैसे ही मेरी आँख खुले वैसे ही मुझे तुरंत बैठकर अपने दोनों हाथों को जोड़कर अपने हथेलियों को देखकर इस मंत्र का उच्चारण करिए इस तरह। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य तू सरस्वती कर मूले तू गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। इस मंत्र का उच्चारण करने के बाद अपने हथेलियों को देखने के बाद पृथ्वी माँ को प्रणाम करते हुए तभी उठना चाहिए। उसके बाद अपना स्नान ध्यान करके प्रभु का अपने माता पिता गुरु का स्मरण करके प्रणाम करके उन्हें तब आगे का अपना जो है कार्य प्रारंभ करना चाहिए। अब मैं शिव पुराण का पाठ करने जा रहा हूँ। शिवलिंग स्थापना। यह सुनकर ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, कैसे शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए और उसके क्या लक्षण हैं? जिस देश अथवा काल में तथा जिस प्रकार उसका अर्चन करना योग्य है, कृपा कर मुझे यह बतलाइए। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, गंगादिक पवित्र नदियों के तट पर अथवा जैसी इच्छा हो वैसे ही लिंग की प्रतिष्ठा करें, किंतु पूजन नित्य होता रहे। पृथ्वी संबंधी द्रव्य जलमय अथवा तेजस अर्थात धातु आदि से बना हुआ जैसी रुचि हो वैसे लिंग का रोपण करें। चर मूर्ति बनानी हो तो छोटी बनावें, अचर बनानी हो तो बड़ी बनावें। शिव जी के लक्षणों से संयुक्त सिंहासन पर मूर्ति को पधरावें। मिट्टी, पत्थर और लोहा आदि के सांचे से इन्हीं धातुओं का 12 अंगुल का लिंग उत्तम होता है।
इससे न्यून होगा तो न्यून फल देगा। अधिक अंगुल का होने से कुछ दोष भी नहीं है। लिंग या बेर मूर्ति दोनों ही की पूजा शिव पद को देने वाली है। लिंग का स्थावर जंगम यह भी दो रूप हैं। स्थावर लिंग तरु गुल्म लता आदि हैं और जंगम लिंग कृमि कीट आदि हैं। विद्वान जन स्थावर जंगम में इन्हीं को संभाल कर इनमें सुखपूर्वक अनुराग रखते एवं इस प्रकार की शिव पूजा करते हैं तथा कोई भक्त श्री शिव जी की गोद में श्री उमा पार्वती जी को बैठाकर उन भगवान की पूजा करते हैं और इस प्रकार के महालिंग की स्थापना कर उनको अनेक प्रकार से पूजते हैं। गुरु से जानकर स्नान वस्त्र गंध पुष्प धूप दीप तांबुल नैवेद्य आर्ध तर्पण और नमस्कार आदि करें। इससे शिव पद की प्राप्ति होती है। लिंग चाहे मनुष्यों या ऋषियों द्वारा स्थापित किए गए हों, नए स्थापित हों या स्वयं प्रादुर्भूत हों, सबके उपचार की उपरोक्त एक ही विधि है। यदि कोई नियम पूर्वक शिव जी का दर्शन करता है तो उसे भी शिवलोक की प्राप्ति हो जाती है। पीसी हुई मिट्टी में गोबर मिलाकर अथवा कनेर के फूल अनेक प्रकार के फल गुड़ मक्खन भस्म अन्न या जैसी इच्छा हो उससे लिंग बनाकर उसकी पूजा करें। कोई अंगूठे में ही शिव जी की पूजा कर लेते हैं। इसी प्रकार स्थान का भी कोई भेद नहीं है, जहाँ चाहे लिंग पूजन कर लें, इसका कुछ निषेध नहीं है। शिव जी सर्वत्र फलदायक हैं। जो श्रद्धा पूर्वक शिव भक्त को लिंग दान या लिंग मूल्य देता है उसे महान फल की प्राप्ति होती है। जो नित्य 10,000 प्रणव का जप करता है अथवा प्रातः संध्या दोनों समय जो 1,000 जप करे तो उसे शिव पद की प्राप्ति होती है। ब्राह्मणों को पंचाक्षर शिवाय नमः के जप में प्रणव लगाना चाहिए तथा फल प्राप्ति के लिए गुरु से दीक्षा पूर्वक मंत्र ले लेना योग्य है। गुरु ज्ञानी होना चाहिए और उसमें भी ब्राह्मण होना योग्य है। ब्राह्मण को नमः शब्द पहले बोलना या लगाना चाहिए। अन्य वर्ण मंत्र में नमः शब्द कहें। स्त्रियां यथाविधि अंत में नमः शब्द करोड़ मंत्र जपे वह सदाशिव के समान हो जावें। 1 2 3 4 करोड़ जपे तो ब्रह्मादिकों का पद पावें। यदि इस प्रकार जप और पूजा का क्रम चलावें तो नित्य 1-2 ब्राह्मणों को भोजन करावें। यदि कोई ब्राह्मण नित्य प्राय 1008 गायत्री का जप करे या नित्य वेद मंत्र सूक्त को जपे तो वह शिव पद को पावे। इसके अतिरिक्त और भी बड़े बड़े मंत्र हैं जिनके जपने और वेद का पारायण करने से शिव पद की प्राप्ति होती है। मंत्रों में जो मंत्र अपने को प्रिय लगे उसे ही जपें। यदि कोई ओम इस मंत्र को 1000 बार जपे तो उसके सब मनोरथ पूर्ण हों। विद्वान को चाहिए कि वह आमरण शिव क्षेत्र में निवास करे। जहाँ कहीं मनुष्यों द्वारा लिंग पधराया होता है वहाँ 100 हाथ तक पूर्ण क्षेत्र होता है। वहाँ जो भी पुण्य कर्म किया जाता है उसका 100 गुना फल मिलता है। और जहाँ ऋषियों ने लिंग पधराया हो वहाँ 1000 हाथ तक और जो लिंग स्वयं निकले होते हैं वहाँ पर 4000 हाथ की दूरी तक शिव क्षेत्र माना जाता है तथा उसका पुण्य भी वैसा ही उतना ही अधिक होता है। कवियों का कहना है कि ऐसे पूर्ण क्षेत्र में कुआं बावली तालाब और तलाई आदि का होना आवश्यक है। उसे शिव गंगा कहते हैं। ऐसे स्थान में दान जप करना सर्वथा ही कल्याणप्रद है। दास दशा मासिक सपिंडीकरण वार्षिक पिंडदान बरसी आदि शिव क्षेत्र में करने से सब पापों से मुक्ति करा देता है। शिव क्षेत्र में 7 5 3 या 1 रात अवश्य ही निवास करें। वर्णानुसार इसका भी उत्तम फल प्राप्त होता है। सकाम से तुरंत सिद्ध और निष्काम से शिव पद की प्राप्ति होती है। विशेषकर कलयुग में तो और भी सरल है। इतना सुनकर ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, अब हमें ऐसे सभी पूर्ण क्षेत्र का वर्णन संक्षेप में सुनाइए कि जिसका सभी स्त्री पुरुष आश्रय लेकर शिव पद को प्राप्त करते हैं। हे योगियों में श्रेष्ठ, इन क्षेत्रों का आगमन कैसे हुआ?
यह भी हमें सुनाइए। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, क्षेत्रों का आगमन जैसे हुआ वह सब श्रद्धा सहित सुनिए। इति शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का 11वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। ओम। शिव जी बोले, शिव जी क्षेत्र विवेचन, शिव पुराण में शिव जी स्वयं बोले, और शिव जी जो बोले हैं, जो बातें शिव पुराण में लिखी हुई हैं, उसी को मैं शिव जी के शब्दों में कहने जा रहा हूँ। शिव जी बोले, हे बुद्धिमान ऋषियों, मुक्तिदायक शिव क्षेत्रों को सुनिए। गहन वनों और पर्वतों से युक्त इस भूमि का 50 करोड़ एक ऐसा विस्तार है कि जिस पर इस विस्तृत जगत में इसके निवासियों के कल्याणार्थ जहाँ तहाँ श्री शंभु भगवान ने कृपा कर अपने क्षेत्रों की कल्पना की है। इसके अतिरिक्त ऋषियों और देवताओं के ग्रहण और परिग्रहण से लोक कर सार्थ स्वयं भी प्रकट हुए अनेक ऐसे क्षेत्र हैं कि जिनमें सर्वदा स्नान, दान और जप आदि करना योग्य है, और न करने से दुख, दारिद्र तथा गूंगेपन का विकार मनुष्य को घेर लेता है। अहो, ऐसे भारतवर्ष में प्राण विसर्जन करने वाला मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त कर पुनः मनुष्य योनि को प्राप्त करता है। क्षेत्र में पाप करना वज्र की तरह दृढ़ हो जाता है। अतएव हे मुनियों, पूर्ण क्षेत्र में निवास करने पर किंचित भी पाप न करें, और जैसे भी हो सके मनुष्य को चाहिए कि वह सर्वदा पूर्ण क्षेत्र में ही निवास करे। गंगा आदि नदियों के तट पर अनेकों तीर्थ हैं। 60 मुख वाली सरस्वती नदी बड़ी ही पुनीत है। उसके तट पर निवास करने वाला ब्रह्मपद को प्राप्त होता है। हिमालय से निकली सतमुखी गंगा नदी पतित पावन है। उसके तट पर वास करें अथवा काशी आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं कि जिनमें जाकर बसें। सोनभद्र के तट पर बसें, उसमें स्नान करने और वहां व्रत करने से गणेश पद प्राप्त होता है। महानदी नर्मदा के तट पर बसें, जो 24 मुखों वाली और वैष्णव पद प्रदान करने वाली हैं। 12 मुखों वाली तमसा नदी, 10 मुख वाली रेवा नदी और महापुण्यदायक गोदावरी नदी के तट पर बसें, जहाँ की बसने से ब्रह्म हत्या तथा गो हत्या का भी पाप नाश हो जाता है। यह 21 मुख वाली गोदावरी रुद्रलोक को देने वाली है। इसके अतिरिक्त 18 मुख वाली कृष्णदेवेणी नदी विष्णु लोकदायक, 10 मुखी तुंगभद्रा ब्रह्मलोकदायक और सुवर्णमुखी नदी जो 9 मुखों वाली हैं और जो ब्रह्मलोक से च्युत हुए प्राणियों के अपने तट पर जन्म देती हैं, तथा सरस्वती, पंपा, जन्या, श्वेत नदी, महापुण्या कावेरी जिसके 27 मुख हैं, ये सभी पुण्यदा, शुभप्रद और स्वर्गदायक हैं तथा इनके तट ब्रह्म और विष्णु पद के देने वाले हैं। ये सभी पुण्य क्षेत्र शिव लोकदायक और शिव संबंधी अभीष्ट फलदायक हैं। इन सभी नदियों और क्षेत्रों में स्नान का अपना अपना उनका एक पृथक पृथक पर्व है। इन पर्वों और मुहूर्तों में जो इन नदियों में स्नान करता है उसे उनके महात्म्य के अनुसार उत्तमोत्तम फलों की प्राप्ति होती है। यदि सदाचार, सद्वृत्ति और सद्भावना से बुद्धिमान पुरुष इन नदियों के तट पर निवास करता है तो उसे अनेकों प्रकार की रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है। किंतु ऐसे पुण्य क्षेत्रों में थोड़ा भी किया हुआ पाप मनुष्य के बड़े से बड़े पुण्य का नाश कर देता है, और जब उतने ही समय तक उसके लिए प्रायश्चित करें तब वह क्षय होता है, क्योंकि पुण्य ही ऐश्वर्य को देने वाला है। कायिक वाचिक पाप तो शीघ्र नष्ट भी हो जाते हैं, परंतु मानसिक पाप वज्रलेप के समान होता है, जो कल्पांतर तक नहीं छूटता, और वह केवल ध्यान से ही छूटता है। जब ध्यान और तप से सब शरीर को सुखावे तब कहीं उनसे छुटकारा प्राप्त होवे। पुण्य पाप के 3 चक्कर हैं, बीज, वृद्धि और भोग। ज्ञान द्वारा इन तीनों को घटाया बढ़ाया जा सकता है।
परंतु इस प्रकार के प्रयत्न की आवश्यकता ही क्या, न पाप करेगा न उनको शमन करने का यत्न करना होगा। अतएव जगत में निष्पाप जीवित ही उचित है और मनुष्यों को सच्चा सुख तभी प्राप्त होता है। इत श्री शिव पुराण विद्येश्वर संहिता का 12वां अध्याय समाप्त। नमः शिवाय। 13वां अध्याय सदाचार विवेचन। ऋषि बोले, हे विद्वान सूत जी, अब आप हमें यह बतलाइए कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, कि जिनसे स्वर्ग और नरकादि लोकों में जाना पड़ता है, तथा वह सदाचार क्या है जिससे इन पर विजय प्राप्त किया जावे। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों को उचित है कि वे सूर्योदय से पूर्व उठकर अपने इष्ट देव का ध्यान करें, फिर अपनी उन्नति के लिए धर्म, अर्थ का और अपने पर आने वाली आपत्तियों तथा अपने आय व्यय पर पूर्णतया विचार करें। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। रात्रि का अंतिम प्रहर उषा कहलाता है। उसमें उठकर ब्राह्मण घर से दूर बाहर जाकर शौचादिक कर्मों से निवृत्त होकर दातून करे और जल के देवताओं को नमस्कार करके स्नान करे। कंठ तक या कमर तक जल में खड़े होकर स्नान करना उत्तम है, परंतु ऐसा न कर सके तो घुटने तक जल में मंत्र से स्नान करे और उस तीर्थ के जल से वहां के तथा अपने इष्ट देवतादि को तृप्त करे। फिर धोती पहनकर पंचकच्छ 5 प्रकार के कपड़े पहने, फिर गीले वस्त्र को बिना साबुन से धोवे और अपने पितरों को तृप्त करे। पश्चात आचमन कर संध्योपासन करे, गायत्री के मंत्र जपे और सूर्य को अर्घ्य देवे। प्रातःकाल सूर्यानुवाक से और संध्या में अग्नि अनुवाक से प्रेक्षण करे। संध्या समय पश्चिम की ओर मुख करके तथा प्रातः एवं मध्या समय में अंगुलियों से तीर्थ देवता को जल देवे। फिर अंगुलियों के छिद्र से सूर्य भगवान को अस्त होता देखे और प्रदक्षिणा कर शुद्ध आचमन करे। संध्या से पहले संध्या न करे, समय से संध्या हो जाने पर ही संध्या करना योग्य है। नित्य प्रति जितना जाप करना हो उससे 100 गायत्री अधिक जपे। गायत्री जपने का यह प्रमाण है कि 10 दिन में 1 लाख गायत्री का जप पूरा करे। इस प्रकार देवताओं को तृप्त करने से अर्थ की सिद्धि होती है। जीव और ब्रह्म को जानकर प्रणव का नित्य अभ्यास करे और यह समझे कि रुद्र भगवान ही तीनों लोकों की सृष्टि के रचयिता, स्थित करता और संहारता हैं। इस प्रकार उनमें ज्ञान, कर्म, मन और बुद्धि लगा देने से वे परमात्मा, भोग, मोक्ष और धर्म तो देते ही हैं, साथ ही ब्रह्म पद भी प्रदान करते हैं। ब्राह्मण को उचित है कि वह नित्य 1000 गायत्री मंत्र जपे। सोहम भावना से जप करता हुआ जीव को पर ब्रह्म परमेश्वर से जोड़ देवे। इस प्रकार 1000 बार का जप ब्रह्म पद और 100 का जप इंद्र पद देने वाला है, तथा इससे कमती बढ़ती जप अपनी रक्षा के लिए और ब्राह्मण योनि प्राप्त होने के लिए है, परंतु नित्य सूर्य के सम्मुख जप करना चाहिए। 70 वर्ष तक नियम पूर्वक ऐसा जप करें, फिर संन्यास लें। नित्य प्रातः काल 12,000 ओंकार का जप और हिसाब करके महीने भर में 1.5 लाख का जप पूरा करें, कम न हो, तभी वह सच्चा सन्यासी है। जो इस प्रकार मंत्र ग्रहण करता है उसके सभी दोष शीघ्र ही दूर हो जाते हैं, अन्यथा वह रौरव नरक में जाता है। ब्राह्मण को योग्य है कि वह सर्वदा ब्रह्म ज्ञान का अभ्यास करे, इससे धर्म और धन तो संचय होगा ही यदि नियम पूर्वक उसके उपार्जन का यत्न करे, परंतु यह अपनी मनसा पूर्ण करने वाला गृहस्थों का धर्म है
क्योंकि धर्म से अर्थ धन, अर्थ से भोग और भोग से वैराग्य उत्पन्न होता है, परंतु विपरीत अधर्म से पैदा किए धन के उपभोग से मोह की प्राप्ति होती है। अतः धर्म दो प्रकार का है, एक देह से, दूसरा धन से। धन से यज्ञादिक धर्म होता है और शरीर से तीर्थ स्थान आदि धर्म होता है। धन से धर्म और तप से दिव्य रूप की प्राप्ति होती है, किंतु निष्काम कर्म से शुद्धि और उसके पश्चात ज्ञान प्राप्त होता है। सतयुग के प्रारंभ में तप की ही प्रशंसा थी, किंतु कलयुग में धन की प्रधानता है। सतयुग में ध्यान से ज्ञान की प्राप्ति होती थी, त्रेता में तप से, द्वापर में भजन से, किंतु कलयुग में प्रतिमा पूजन से ज्ञान की उपलब्धि होती है। जो जैसा पाप पुण्य करता है उसे वैसा फल मिलता है। हिंसा ही अधर्म का स्वरूप है तथा अहिंसा धर्म का रूप है। अधर्म से दुख और धर्म से सुख होता है। यदि कोई उत्तम ब्राह्मण को 100 वर्ष तक वृत्ति जीविका का खर्च देता है तो उसे ब्रह्मलोक प्राप्त होता है, तथा 1000 चांद्रायण व्रत करने से भी ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, क्योंकि जब तक जिसका जो अन्न खाता है तब तक वह जो कुछ आत्मा विचार कीर्तन श्रवण आदि करता है उसका आधा फल दाता को पहुंचता है। इसी प्रकार लेने वाले को चाहिए कि वह जो ले उसका अंश या सभी यथावसर दूसरे दीनों को दान करता रहे। वह तप करे या अन्य उचित साधनों से पाप संशोधन कर दे, अन्यथा वह रौरव नरक में पड़ता है। मनुष्यों को चाहिए कि वह अपने प्राप्त किए धन का 3 भाग करे। पहला धर्म, वृद्धि, नृत्य, नैमित्तिक काम्य कर्म। धर्म से वित्त को बढ़ावे, बचत का कोष नियत करे, किसी को पीड़ा न हो और अपना थोड़े में निर्वाह करे। यदि कृषि से उत्पन्न किया धन हो तो पाप शुद्धि के लिए उसका 10वां भाग दान कर दे। शेष से धर्म पूर्वक अपना संसार चलावे, अन्यथा रौरव नरक में पड़ेगा। या बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाएगी या अन्न ही न पैदा होगा। ऐसे ही व्यापार से पैदा किए हुए धन का 6वां भाग दान कर देना चाहिए, क्योंकि अपने भोग की वृद्धि के लिए स्वयं बुलाकर दान देना अच्छा होता है। याचना करने वाले को यथाशक्ति सदैव दान दे और कभी नागा न करे, क्योंकि मांगने पर न देने से जन्म जन्मांतर के लिए ऋणी रह जाता है। बुद्धिमान को उचित है कि वह दूसरों का दोष दूसरों से न कहे, सुना और देखा भी न कहे। किसी को क्रोध उत्पन्न हो ऐसी भी बात न कहे। प्रातः दोनों समय संध्या और अग्निहोत्र करे, दोनों समय न हो सके तो एक समय तो अवश्य करे। कभी न बुझने वाली अजस्त्र अग्नि स्थापित करे अथवा केवल जप मात्र और सूर्य देव की वंदना ही करे। इस प्रकार आत्मकल्याण का इच्छुक यथा विधि नित्य ही ब्रह्म यज्ञ और देव पूजन किया करे। जो इस प्रकार नित्य अपने गुरु और ब्राह्मण को पूजते हैं वे सभी सुख के भागी होते हैं। इत श्री शिव महापुराण विंध्येश्वर संहिता का 13वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। चौदहवां अध्याय अग्नि यज्ञाद विवेचन। ऋषि बोले, हे प्रभु, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्रह्म तृप्ति को क्रम से हमें बतलाइए। सूत जी बोले, अग्नि में द्रव्य युक्त हवन करना ही अग्नि यज्ञ है। हे ब्राह्मणों, यह अग्नि यज्ञ कई प्रकार का होता है। एक तो वह जो समिधा अग्नि में हवन की जाती है, दूसरी ब्रह्मचर्य अग्नि जिसमें ब्रह्मादिक का बाहुल्य होता है। जब तक विवाह नहीं होता तब तक वह ब्रह्मचारी है, जब विवाह हो जावे तब 2 समय अग्नि यज्ञ करे। परंतु जिन महापुरुषों ने अपनी आत्मा में ही अग्नि आरोपण की हो और वनवासी हो तो ऐसे
पतियों के लिए समय पर थोड़ा और हितकर भोजन कर लेना ही अग्निहोत्र है। विवाह के समय से अग्नि संधान को सदैव सुरक्षित रखना योग्य है। उसे कुंड या भांड में रखे जो कि सर्वदा सुरक्षित रहे और कभी न बुझे। ऐसी अग्नि अजस्त्र अग्नि कहलाती है। हे ब्राह्मणों, सायंकाल की अग्नि आहुति से संपत्ति बढ़ती है और प्रातः काल की अग्नि आहुति से आयु बढ़ती है तथा दिन में इंद्रादिक सब देवताओं के उद्देश्य से अग्नि को जो आहुति दी जाती है वह अग्नि यज्ञ देव यज्ञ कहलाता है। ब्राह्मण और देवताओं की तृप्ति के लिए एक बार यज्ञ करें, शेष समय वेद का अध्ययन करें। हे ब्राह्मणों, अब एक और आदर्श सुनो। आज सृष्टि में करुणा कर महादेव जी ने सर्वलोकों के उपकारार्थ सर्व औषधियों की औषधि प्रथम अपना वार अर्थात आदित्यवार बनाया और पुनः सप्ताह के शेष 6 दिनों को उनके गुणों के अनुसार उनकी वैसी ही रचना की। उन्होंने प्रत्येक दिन का उसका देवता और उसका फल नियत किया तथा जिनसे आरोग्य, संपत्ति, व्याधि नाश और पुष्टि, आयु, भोग, मृत्यु और हानि ये यथाक्रम से प्राप्त होते हैं वह विधि भी नियत की। उन वारों दिनों के देवताओं की प्रीति से उनकी पूजा का वैसा फल देने वाले भगवान शिव ही हैं। वह पूजा 5 प्रकार की कल्पित की गई है। जिस देवता को प्रसन्न करना हो उसी का मंत्र, होम, दान और जप करें। नेत्र, शिरो रोग व कुष्ठ की शांति के लिए आदित्य की पूजा कर ब्राह्मणों को भोजन करावें। 3 दिन, 3 महीने या 3 वर्ष अथवा इससे भी अधिक पूजा करें। यदि प्रारब्ध प्रबल हुआ तो गण आदिक रोग नष्ट हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। पापों की शांति के लिए रविवार के दिन की पूजा उत्तम है, जिसमें जप आदि से इष्ट देव को प्रसन्न किया जा सकता है। लक्ष्मी के लिए सोमवार को लक्ष्मी पूजा करें। रोग शांति के लिए मंगलवार उत्तम है और इस दिन काली आदि का भजन पूजन करें और उर्द, मूंग आदि 4 सेर देकर ब्राह्मणों को भोजन करावें। बुधवार के दिन विष्णु का दही सेवा अनेक प्रकार से भजन पूजन करें तो सर्वदा पुत्र, मित्र, कलत्र, स्त्री की पुष्टि होए। बृहस्पति का दिन आयु वर्धक है। इस दिन ब्राह्मणों को गौ देवताओं को उपवीत वस्त्र चढ़ाकर क्षीर, दूध, घी से उनकी सेवा पूजा करें। भोगों का इच्छुक शुक्रवार को जितेंद्रिय हो खटरस भोजन युक्त देवताओं और ब्राह्मणों की पूजा करें। स्त्री प्राप्ति के लिए शनिवार के दिन रुद्रादि का भजन पूजन करें और तिल का होम, तिल का दान और तिल का भोजन करावें। साथ ही उन दिनों को उन देवताओं को नित्य पूजा, स्नान, दान, जप, होम और तर्पण करता रहे। देश, काल, पात्र का विचार कर जो श्रद्धा सहित इन वारों के नियम का पालन करता है उसे इस देवोपासन द्वारा सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मणों को मंत्रपूर्वक और शूद्रों को तंत्रविद से पूजन करना योग्य है। धनाभाव हो तो तप से देवताओं की उपासना करें, धनी हो तो धन से पूजा करें, परंतु जो कुछ करें श्रद्धा से करें। फिर तो उसके इस प्रकार करने रहने से समयानुसार उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। जो ब्राह्मण इस अध्याय को पढ़ेंगे और दूसरों को सुनाएंगे उन्हें देव यज्ञ का फल प्राप्त होगा। इत श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता का 14वां अध्याय समाप्त। देव यज्ञ और देश काल पात्र विवेचन। ऋषि बोले, हे सर्वार्थ वित्तम सूत जी, अब आप पूजा के योग्य देश काल को बतलाइए। सूत जी बोले, देव यज्ञ आदि कर्मों में शुद्ध गृह बराबर फल देने वाला होता है। उसमें उससे 10 गुना गोष्ठ गौों के बांधने की जगह इससे 10 गुना जल का तट उससे
10 गुना बेल, तुलसी, पीपल की जड़, नदी, देवालय, तीर्थ का तट, नदी, तीर्थ, नदी का तट, सप्तगंगा का तट, जिसमें गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णा, सिंधु, सरयू, रेवा, ये सातों नदियां सप्तगंगा कहलाती हैं। इनसे 10 गुना फल समुद्र का तट और उससे 10 गुना पर्वत की चोटी पर पूजन करने वालों से होता है। और सबसे अधिक फल तो वहां जाने जहां की मन रमे, जहां पर आप हे शिव भक्तों, जहां पर मन लग जाए, चाहे जिस स्थान पर मन लग जाए, अगर मन से आप शिव जी की पूजा कहीं भी किसी भी स्थान पर बैठकर करते हैं तो उससे बड़ा फल कहीं नहीं मिलता। इसलिए चित्त एकाग्र, मन को एकाग्र करने की जरूरत है। सतयुग में यज्ञ दान आदि से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। त्रेता में तिहाई। देखिए चारों युगों में कैसे फल की प्राप्ति होती है उसका शिव महापुराण में विस्तृत वर्णन किया गया है। सतयुग में यज्ञ दान से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है, त्रेता में तिहाई, द्वापर में आधी, अब कलयुग में चौथाई और आधे से अधिक कलयुग बीतने पर इससे भी कम फल प्राप्त होता है। परंतु शुद्ध हृदय से किया हुआ कर्म या पूजन बराबर फल देता है। इससे 10 गुना फल रवि संक्रांत के दिन, उससे 10 गुना तुला और मेघ की संक्रांति में तथा चंद्र ग्रहण में उससे भी 10 गुना फल की प्राप्ति होती है, तथा सूर्य ग्रहण में तो उससे भी 10 गुना फल प्राप्त होता है, क्योंकि यह उत्तम और पर्व काल है। इस समय जप आदि करना समयोचित होने से पुण्यदायक है और ऐसे समय सत्पुरुषों की संगत करने का फल करोड़ सूर्य के समान है। तपोनिष्ठ, ज्ञाननिष्ठ और योगी यदि पूजा के पात्र हैं, ऐसे समय में जो इनकी पूजा करता है उसके पाप क्षय हो जाते हैं। फिर वह ब्राह्मण भी पूजा का प्राप्त है। जिसने 24 लाख गायत्री का जप किया हो वह संपूर्ण फल और भोग का दाता है। वह अपने दाता की पापों से रक्षा करता है, क्योंकि गायत्री का यह महात्म्य है कि वह अपने गान करने वाले की पाप से रक्षा करती हैं। इसी से वह गायत्री कहलाती हैं। गायत्री के जप से शुद्ध हुआ ही ब्राह्मण शुद्ध है, वही सब प्रकार से योग्य पात्र है। नर नारी आदि जीव कोई भी हो जो भूखा हो वही अन्न दान का पात्र है। इच्छा वाले को देना ही अभीष्टदायक है। मांगने पर दिया तो आधा फल, सेवक को दिया तो चौथाई फल, और यदि ब्राह्मण दीन हो तो उसे देने से 10 वर्ष का फल प्राप्त होता है। ब्राह्मण तो जाति से ब्राह्मण ही है। यदि ब्राह्मण वेद पाठी है, गायत्री के जाप से युक्त है, उसे दान देने से बैकुंठ की प्राप्ति होती है। शिव भक्त को दान देने से कैलाश की और सभी प्रकार के दान जिस उद्देश्य से दिए जाते हैं उससे भी उसी प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। जैसी भी हो, थोड़ा सा बहुत देवार्पण बुद्धि से किया हुआ दान अनंत भोग देता है। मनुष्य को तप और दान ये दोनों ही सर्वदा करना चाहिए। देवताओं की तृप्ति के लिए सभी भोग देना चाहिए। ऐसा करने से उत्तम जन्म मिलता है, सभी भोग मिलते हैं। ईश्वरार्पण बुद्धि से दान करें तो मोक्ष मिलता है। इस अध्याय के पढ़ने सुनने से धर्म बुद्धि उत्पन्न होती है और ज्ञान की सिद्धि होती है। इत श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का 15वां अध्याय समाप्त। हे शिव भक्तों, यह आज शिव महापुराण में का पाठ जो मैंने अध्याय 11 से अध्याय 15 तक पढ़ा हूँ उसमें यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो इस पाठ को सुनेगा पढ़ेगा उसे सारी
सिद्धियां प्राप्त होंगी, उसे हर प्रकार का सुख प्राप्त होगा, हर प्रकार का फल प्राप्त होगा। ओम अरे दर्शनवा दई दहे भोले, आज कई जुअरिया दर्शनवा दई दहे भोले, आज कई जुअरिया भिखरिया आयल हे भोले, तोहरी दुआरिया, तोहरी दुआरिया शिव जी, तोहरी दुआरिया, तोहरी दुआरिया शिव जी, तोहरी दुआरिया भिखरिया आयल हे शिव जी, तोहरी दुआरिया दर्शनवा दई दहे भोला, आज कई जुअरिया दर्शनवा दई दहे भोली, आज कई जुअरिया। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। वारेश्वर महादेव की जय, वारेश्वर महादेव की जय, वारेश्वर महादेव की जय। आरती। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। ओम कर्पूर्वे गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरती कीजिए शिव महापुराण की, आरती कीजिए श्री शिव महापुराण की। गणेश कार्तिकी, गणेश कार्तिकी अशोक सुंदरी संग विराज, आदिशक्ति संशीष गंग विराजे। आरती कीजिए श्री शिव महापुराण की, आरती कीजिए श्री शिव महापुराण की। ओम नमः शिवाय।